बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो हम जो है ना आपको पता है कि थोड़ा सी जो हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो अप्रोच है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल, तो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हैं, तो उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और आपने किस तरह क्वालिटी को मैनेज करना है और वो कितना इम्पोर्टेंट है, किस किस तरह करना है। तो सारा का सारा इस सब्जेक्ट के अंदर हमें पढ़ना है, डिफरेंट एंगल से जो है ना चीज़ों को देखेंगे। तो आज जो है ना जो हमारा मोस्टली जो होगा वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, किस तरह जो है ना वो लीडरशिप को इस्तेमाल करना है, वर्कर्स को देखना है, तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी पे किस तरह इफेक्ट कर रही होती हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो इसमें जो है ना अगर हम बात करें सबसे पहले लीडरशिप, फिर उनकी कमिटमेंट क्या चीज़ होती है। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच है उसको सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम उसको कमिटमेंट को देख लेंगे। तो जो है ना जैसे अब एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो बिलीव कर रही होती है ट्रेडिशनल क्वालिटी कंट्रोल पे, जिसमें जो है ना वो होता ही है कि आप ये समझ लें कि वी विल सॉल्व देयर क्वालिटी प्रॉब्लम में बी मिसगाइडेड। तो होता ही है कि जो एक ट्रेडिशनल एक चीज़ चली होती है कि इंस्पेक्टर रखा है, जो है ना वो आपने फलां रखा है, वो क्वालिटी को देखेगा। और वो एक जो क्वालिटी कंट्रोल सेल है या कोई आपने डिपार्टमेंट जो है ना जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो होता ही है कि उसकी जो है ना क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना उसको देखेगा। बट होता ही है कि जो है ना उसमें सब जो है ना ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम ओरिजिनेट द कमर्शियल सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। तो और जगहों से कमर्शियल जो सर्विसेज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया से जो है ना वो ओरिजिनेट होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, जैसे यहाँ भी बात लिखी है कि मोर इंस्पेक्टर टाइटनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलपिंग करेक्शन रिपेयर एंड रीवर्क टीम, ये जो है ना इक्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करती हर किसी। मतलब आपने बहुत सारे बंदे रख लिए, इंस्पेक्टर रख लिए, चीज़ें रख लिए, डिपार्टमेंट बना दिए, तो आप कहेंगे कि हमने क्वालिटी को जो है ना वो स्टैंडर्ड को टाइट कर दिया। तो ये इससे इतना ज़्यादा आप ये समझ लें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ें आपको वो करेंगी। तो इसीलिए ना जो डिफरेंट आपके एरियाज होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की और जो कमर्शियल साइड पे भी जो है ना आपको क्वालिटी की जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए जो है ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये हो रही है कि हम जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जो है फ्रॉम कस्टमर टू द प्रोड्यूसर जो है ना उसका अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो एक जो कस्टमर जो चीज़ मांग रहा है, फिर जो आगे स्टेक होल्डर्स हैं उससे होते हुए जो चीज़ एक जो है ना यूँ समझ लें कि जो मैन्युफैक्चर होता है, जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, उस तक जाती है बात। मतलब चीज़ें बनते मैंने पहले आपको बताया था कि जब चीज़ किसी भी जो है ना आप चीज़ को बनाते हो तो बहुत सारे जो है ना वो इन्वॉल्व होती है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर हम कोक की बात करें, कोक बनती है तो उसमें क्या है कि उनकी जो बॉटल्स हैं, उनका जो है ना वो अलग प्लांट है और जो उनकी जो रॉ मटेरियल को जो है उनको प्रोवाइड करने वाला और है, उनका जस्ट काम जो होता है वो अपनी जो एक प्रोडक्ट है उसमें उसको बनाना और फिर रिफ़िल करना बॉटल्स के अंदर। तो वो फिर उसको सप्लाई करना, उसके लिए अलग चेन बनाई हुई, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह जो है ना कस्टमर तक बात चीज़ पहुँचती है। अब उसमें जो है ना इन्वॉल्वमेंट काफ़ी लोगों की हो जाती है, तो इस वजह से जो है ना हमें हर चीज़ को फ़ोकस करना पड़ता है, कहाँ-कहाँ हमें जो है ना लैकिंग हो रही है, कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर हम बात करें कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रूली इफेक्टिव है, जिसमें जो है ना होता क्या है कि आपके पास जो इट मस्ट वर्क प्रॉपर्ली टुगेदर, मतलब उसमें सारे लोग जो है ना मिल के काम करें, जो मतलब एक नीचे से लेके जो ऊपर तक सारे लोग हैं, उनके गोल्स जो है ना उनकी सेम गोल्स हों, उनकी जो है ना इनकी जो रिकग्नाइजेशन है और वो हर कोई बंदा जानता हो कि इसमें जो है ना हम जो है ना वो किस तरफ लेके जाएँगे चीज़ों को, और उनकी जो एक्टिविटी है और उनकी जो अ, उनकी हर एक्टिविटी से इफ़ेक्ट हो रहा होगा और जो उनकी जो है ना अफ़ेक्टिंग होने की वजह से दूसरों को भी जो है ना इफ़ेक्ट हो रहा होगा। तो इसलिए जो है ना मतलब हर चीज़ हर बंदे को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो इम्पैक्ट ऑफ टीक्यूएम ऑर्गेनाइजेशन इज़ फर्स्ट टू एंश्योर दैट द मैनेजमेंट अडॉप्ट अ स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले क्या करना है हमने जो है ना वो क्या करना है कि उसमें मैनेजमेंट जो है ना जो सबसे अपर मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू ऑफ क्वालिटी को जो है ना अडॉप्ट करे
फिर जो है ना आपका सिस्टम आगे चलता है। तो उसमें स्टाफ को भी जो है ना ट्रेन करना पड़ता है, उनको भी जो है ना देयर टाइम जो है रिलोकेट करने पड़ते हैं, उनकी एनर्जी टू स्टडिंग जो है ना उनकी जो मतलब जो वो पढ़ने की जो सलाहियतें हैं वो भी उनकी एनहांस करनी पड़ती हैं। टीम वर्क जो है ना जो है ना टीम में किस तरह काम करना है वो करना पड़ता है, और जो है ना कॉज़ ऑफ प्रॉब्लम जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको भी जो है ना वो देखना पड़ता है, और जो उसमें फिर जो उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको करेक्ट करना। और मतलब ये बहुत सारे जो है ना यूँ समझ लें कि जो यूँ कह सकते हैं आप कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके कंट्रोल करने से ये फिर आपको जो है ना फ़ायदा देती हैं। और दिस ऑफन रिक्वायर मैनेजमेंट ऑफ पॉजिटिव थ्रेटिंग इनिशिएटिव टू प्रमोट द फर्स्ट टाइम अप्रोच टू वर्क सिचुएशन। तो इसमें ये भी आपको रिक्वायर्ड होता है कि अ, इनिशिएट आपने करना पड़ता है राइट फर्स्ट टाइम। और राइट फर्स्ट टाइम उसको कहते हैं कि आप पहली दफ़ा में ही ऐसी चीज़ बनाएँ जो कस्टमर को अपील करे, उनको अच्छी लगे। मतलब वो जो है ना ये ना हो कि उसमें जो है ना डिफेक्ट हो, फिर आप उसको वापस लें, फिर उसको जो है ना वो करें, फिर लें फिर तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा यूँ समझ लें कि नेगेटिव जो है ना वो जाता है। इसलिए आपको पहले से ही जो है ना जो एक चीज़ आप दें उसके अंदर ऐसी जो है ना वो क्वालिटी मेंटेन हो कि वो कस्टमर को दोबारा जो है ना प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से उसको दोबारा ना आना पड़े। तो ये जो है ना जो क्वालिटी और प्रोसेस जो है ना वो जो है ना वो परफॉर्म इम्प्रूवमेंट टीम्स उनने टीम्स के उसमें इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस को। तो उससे क्या होगा कि उससे इंस्पेक्शन रिजेक्शन जो सिंड्रोम है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है कि ये चीज़ ठीक नहीं निकली, इसको जो है ना यूँ ठीक करें, तो यूँ करें, तो वो जो है ना आपका एलिमिनेट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आपकी जो है ना क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। और जो है ना अगर हम जो है ना वो फर्स्ट टाइम पे जो है ना उसको कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा ये जो है ना नीड ऑफ इंस्पेक्शन फॉर फेलियर शुड डिसअपियर। वही अगेन बात वही आ गई कि उससे जो है ना इंस्पेक्शन की जो एक आपने टीम बनाई हुई है और एक बड़ा एक डिपार्टमेंट इसको देखता है, तो उसमें उसकी जो है ना वो वर्किंग कम हो जाती है, और जिसपे जो है ना जब प्रोडक्ट आती है तो उसमें एक साइकिल जो है ना कम हो जाता है, और आपको जल्दी भी ये चीज़ें मिल जाती है, और आपको कस्टमर इसमें सर्टिफ़ाई हो जाता है, सर्टिफ़िकेशन उसमें आ जाती है। अच्छा, अब इसमें कमिटमेंट है। कमिटमेंट एंड पॉलिसी अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना वो एक फैक्ट है कि आपके पास क्या है कि जो सीनियर डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट है वो जो है ना वो अपने क्वालिटी के बारे में जो है ना सीरियसनेस दिखाएं, वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को कि हम इसके उस पे कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो मिडिल मैनेजमेंट भी जो है ना उनको भी जो है ना रोल प्ले करना पड़ता है, दे बिकॉज़ दे डू नॉट सेंड देम द पीपल whom they are responsible ensure their own commitment committed। क्योंकि उनकी जो है ना उन्होंने जो है ना पीपल्स जो जिस रिस्पॉन्सिबल हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन है ज़्यादा मिडिल मैनेजमेंट को करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ से एज़ वेल एज़ कस्टमर से। तो उनको जो है ना कमिटमेंट शो करनी पड़ती है उसमें जो कम्युनिकेट किया हुआ है आपने ऑलरेडी, तो आपने वो चीज़ें वो करेंगे। और आप जैसी बात है अगर आप ऑब्वियस सी बात है आप जैसे किसी के पास जाते हैं चीज़ लेने के लिए, वो बात कुछ कमिटमेंट और करे और वो दे कुछ और, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो है ना पहले ही इस पे जो है ना वो हो जाता है कि नहीं यार इतनी क्या हमारे साथ करेगा, क्या नहीं करेगा। तो इसलिए कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी है चीज़ देना, और जो है ना वो सही वो इस्तेमाल करना। तो ये एक इंसानी नेचर है। और जो है ना टीचिंग स्प्रेड इफेक्टिवली थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, और जो है ना फिर ये है कि आपके पास जो टीचर है टोटल मैनेजमेंट वो इफेक्टिवली जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर वो जो है इम्प्लीमेंट होगी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को क्या करना पड़ेगा कि उसने जो है ना उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है, कमिटमेंट और क्वालिटी पॉलिसी को जो है ना अडॉप्ट करना है, किससे जो है ना वो जिसको जिस पे वो बिलीव करता है ही और शी जो भी है। तो कमिटमेंट जो है ना वो जो है ना वो इस तरह आपके पास पार्ट में ये बोर्ड अप्रोच का एक्सटेंडिंग विल बियॉन्ड द रिस्पेक्टिव ऑफ द क्रिटिकल फंक्शन। तो उनकी जो आपने एक पूरी टीम बनाई हुई है, एक बोर्ड टाइप बनाया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अक्सर होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होंगे इस तरह के जितनी भी वो हैं, तो वो अपनी इसको जो है ना जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है क्वालिटी एश्योरेंस की फंक्शंस की, तो उसको वो अडॉप्ट करके उसको जो है ना कमिट करें कि भाई ये इस तरह ही चलेगा। फिर ये ना हो कि आप वहाँ पे कुछ बात करते हैं, आगे जाके कुछ और हो।
जैसे सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट शुड बी ऑप्शनल नॉट लिप सर्विस। लिप सर्विस को कहते हैं जैसे कि आपने ज़बान से बात कर दी लेकिन जो है ना अमल में नहीं लाए। तो इस तरह जो है ना वो बात नहीं चलती, अदरवाइज़ जो है ना वो इसमें लॉस आता है। तो इसलिए जो है ना जो पॉसिबल है वो क्या है कि रियल कमिटमेंट जो है ना वो क्या आपने किए और जो है ना आपका ये बिकॉज़ इट शो द शॉप फ्लोर इन द ऑफिस, इन द हॉस्पिटल वार्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। तो अब जब भी आप शॉप पे बात करें, शॉप फ्लोर में, ऑफिस पे, हॉस्पिटल्स के अंदर, तो आपकी जो है ना वो अगेन सारी वही बात आ जाती है कि आपने जो कमिट किया वो हर जो है ना चीज़ उसके अंदर डिटेक्ट हो जाती है वो, क्योंकि वो लोग मैंने बताया कि बड़े कॉन्शियस होते हैं इस मामले में, वो सारी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आप अच्छा किसी को लेने जाए दे दें आप किसी शॉप पे जाएँ, तो होता ये है कि जैसे मैं एक दफ़ा गाड़ी की कुछ चीज़ लेने गया, तो उसने जो है ना बड़े बंदे ने सफाई से जो है ना मुझे लूटा और जैसे कहते हैं ना ज़्यादा चार्ज किया। तो मुझे अंदाज़ा हो गया दूसरी शॉप से पता करने के बाद। अब होगा क्या है कि फिर मैंने भी यही तय किया कि इसके पास आइंदा नहीं जाना। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जब आप एक किसी अब आपने बहुत सारे काम मैंने बाद में भी कराए, लेकिन मैं उस वक़्त उसके पास नहीं गया क्योंकि उसने जो है ना पहली दफ़ा में ही मुझे एक जो है ना रिसीव किया। तो ये चीज़ें जो है ना एक तो पहली दफ़ा तो अच्छी लगती हैं यार उसने हमने उसको हम ज़्यादा चार्ज कर लिए, उससे आपने ज़्यादा पैसे ले लिए। तो उससे जो है ना आप फिर लेकिन क्या है कि आपका वो जो कस्टमर है, वो दोबारा फिर मुड़ के नहीं आता अगर आप उसको एक दफ़ा ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। अच्छा इसमें जो क्वालिटी की जो पॉलिसी है वो क्या होती है कि जो इसमें ऑर्गेनाइज़ेशन जो है ना वो जो है ना जो जो उसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती हैं और जो यूँ समझ लें कि बुनियादी जो एक ज़रूरत होती है, तो वो एक जो है आपकी उसके अंदर जो है ना ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर आप उसको जो है ना जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाकी फिर आपको पता है खुद ब खुद ही चीज़ें जो है ना वो होती हैं। अगर आपने बुनियादी जो चीज़ें हैं उसको जो है ना उसको आप इग्नोर कर देते हैं, तो फिर जो है ना आप जो है ना यूँ समझ लें कि ऑर्गेनाइज़ेशन को जो है ना उसमें फुली जो है ना इम्प्लीमेंटेशन जो है ना टीचिंग की नहीं हो सकती। इसलिए ना शुरू से ही आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। जब आप गोल सेट कर रहे हो तो उस वक़्त ही आप इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी और आप गोल सेट कर लिए, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद आप क्वालिटी को ले आएँगे फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना जिसे कहते हैं कि उसमें फिर ऑर्गेनाइज़ेशन को जो है ना शुड डेवलप एंड सेट इट्स पॉलिसी एंड क्वालिटी उसमें क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए उसकी जो पॉलिसी है और उसके साथ-साथ जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह होगी, वो सारी आप पहले से ही उसके अंदर लेकर आ जाएँ। और इसके अलावा जो कंटेंट ऑफ पॉलिसी है शुड बी मेड फ्रॉम नोन टू ऑल एम्प्लॉयी। इसमें ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हर एम्प्लॉयी को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि भई ये जो है ना हम इसको इस तरह लेके चलेंगे। और उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो प्रॉपरली होनी चाहिए थ्रू आउट जिसे कहते हैं एक प्रोसेस के साथ उसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसमें स्मूथर प्रोडक्शन जो है ना सर्विस एंड ऑपरेशन होनी चाहिए, मिनिमाइज़ एरर मतलब एरर कम से कम होनी चाहिए और रिड्यूस वेस्ट मतलब वेस्ट आपका बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह की जब वो होगी हमारे पास जब आगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एक अच्छा जो है ना वो एक आएगा और जो है ना वो लोगों की भी जो है ना प्रेफ़रेंस बढ़ेगी। और दूसरा ये कि आप जो है ना ग्रीन जो है ना उसकी तरफ जाएँगे, क्लीन एंड ग्रीन जिसे हम कहते हैं। ये जो रिड्यूस वेस्ट है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपकी जो है ना अब आपने देखा होगा एटीएम मशीन्स के अंदर भी जो है ना वो आता है गो विद ग्रीन और चार्ज जो है ना उन्होंने 2.50 जो है ना उसकी चार्जिंग शुरू करी। वो जो एक पेज ज़ाया हो रहा है, वो उसकी जो है ना बड़ी वर्थ है। मतलब वो मतलब छोटी-छोटी जो है ना वो लाखों जो है ना बन जाती हैं। उसको वेस्ट को वो करना तो उसमें उन्होंने जो है ना ऑप्शन दिए है आप ग्रीन पे चले जाएँ या आप जो है ना अगर लेना चाहते हैं तो ₹2.5 लेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं उसको जो है ना नहीं लेते ऑब्वियस सी बात है ₹2.5 फिर कटते-कटते कहीं चीज़ बात हो जाती है। तो इसलिए जो है ना क्योंकि अब मोबाइल में ज़्यादा बैंकिंग आ गई है उसमें आपको वैसे ही पता लग जाता है आपकी जो इसमें कैश कितना पड़ा है या जो यूँ समझ लें कि अमाउंट कितनी है। तो इस तरह जो क्वालिटी पॉलिसी जो मतलब ये इसके साथ जो मैंने अभी एटीएम की मिसाल दी है इसके साथ क्वालिटी का ताल्लुक नहीं मैं आपको एक इसकी बता रहा हूँ कि किस तरह आप एक वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी पॉलिसी जो है ना इसमें जो है ना वो सबसे पहले ये भी एक और बात मतलब ये बात और भी है
कि वो कंसर्न जो है ना और अप्लाई होना चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट का वो क्वालिटी को देखेंगे या जो है ना जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो देखेंगे, बल्कि हर एम्प्लॉय की जो है ना वो फोकस ये होना चाहिए कि हमने जो है ना क्वालिटी को रखना है और उसकी की जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स जो आपने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर लिए हैं उसको जो है ना आपने ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अंडरस्टूड कराएं, उनको पता हो, हर जो छोटे से छोटा तबका है उनको ये चीज़ें पता नहीं चाहिए। इसी ना आगे पास प्रैक्टिकल असिस्टेंस है और ट्रेनिंग जो है ना वो शुड बी जो है ना उनको देनी चाहिए, जो आपकी एम्प्लॉयज़ अगर नहीं पता, नहीं समझ, तो इनको देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा जहाँ पे अगर हम बात करें इंश्योर द रिलेवेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस आप उसको जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी सक्सेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको उनकी ट्रेनिंग और जो है ना प्रैक्टिकल असिस्टेंस देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप जो है ना उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये रूल है, ये नहीं है कि खुद ही जो है ना वो एम्प्लॉयज़ जो है ना वो सीख जाएँगे। जैसे हमारा जो है ना ओबी सिस्टम है, आउटकम बेस्ड सिस्टम है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब क्या है कि अब उन्होंने हमें ज़बरदस्ती जो है ना वो उसको इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर करा दी, लेकिन ट्रेनिंग इससे नहीं कराई इतनी ज़्यादा और जो है ना वो नहीं है हमारी, जिसकी वजह से जो है ना जो जो विज़िट आता है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जो हमें आ जाती है। तो ये चीज़ें वक़्त के साथ-साथ जो है ना आपको करानी पड़ती हैं, उसकी जो है वो ट्रेनिंग करानी पड़ती है, चीज़ें जो है ना कराने के बाद आपको फ़ायदा देती हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें तो एक जो कल्चर है अ, उसमें जो है डिफरेंट ऑफ जो है ना चीज़ें होती हैं, कल्चर जो कम बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें जो है ना आगे पास इंटरेक्शंस होते हैं और जो है नॉर्म्स रिलेटिंग फ्रॉम वर्किंग ग्रुप्स आते हैं, जो एक वर्किंग ग्रुप्स की जो आती हैं चीज़ें, और फिर इसके साथ-साथ जो है ना डोमिनेंट जो वैल्यूज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, जिसमें भी जो है ना अगर हम बात करें ये भी मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कि आपकी जो है ना जिस तरफ जो है ना वो डोमिनेंट वैल्यूज़ जो है ना यूँ समझ लें कि एक जैसे हमारी जैसे हम बात करते हैं इस्लाम की बात करें तो हमारे जो है ना कल्चर है और एक जो है ना एक मज़हब है, उसकी जो यूँ समझ लें कि जो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो यूँ समझ लें कि इस्लामी लोग ज़्यादा हैं या उसमें इस्लाम की जो है ना वो समझ ज़्यादा है। तो उसमें फिर क्या होता है कि एक उनका वो कल्चर सा बन रहा होता है। तो उसकी वज़ह से अगर कोई जो है ना अगर वो किसी सही तरीके पे चल रहे हैं, तो एक जो नया बंदा होगा वो उसके लिए थोड़ी उसको जो है ना वो करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह फिर आपने जो है ना वो रूल्स ऑफ गेम है और फॉर गेटिंग ऑन, मतलब बाद-ओ-बाद होता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही होती हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, उसकी जो फलाँ ग्रुप बने हुए हैं, फलाँ जो है ना वो हैं। तो उसकी जो है ना एक यूँ समझ लें उन्होंने एक पूरी गेम बनाई हुई होती है, पूरी जो है ना उनकी एक वो चल रही होती है कि किस काम ने किसको जो है ना ऊपर करना है, किसको नीचे करना है। और इस तरह जो है ना एक क्लाइमेट जो है ना वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह जो है ना टेम्परामेंट के लोग हैं, मतलब जो है ना इस तरह आता है कि किस बेल्ट में सिंध में चले जाएँ तो उस तरफ और जो है ना वो एक जो है ना क्लाइमेट होगा ऑर्गेनाइजेशन का। इस तरह पंजाब में और होगा, सिंध में बलूचिस्तान में जाए तो और होगा। तो एक वो एक जो है ना उसकी वो बन जाती है, क्लाइमेट सा बन जाता है, एक जो है ना वहाँ का एक सेटअप सा बन जाता है। तो इस तरह ये जो है ना डिफरेंट जो है ना वो जो है ना ये चीज़ें बन मिल के जो है ना एक कल्चर बनता है ऑर्गेनाइजेशन का। ये 4-5 चीज़ें हैं। तो ये जो है ना आपकी जो है ना वो अफ़ेक्ट करी। फिर ये कुछ डायग्राम्स भी मैंने नेट पे देखी थी, तो उन्होंने भी जो है ना वो एक बनाई हुई थी कल्चर जो है ना किस-किस उससे जो है ना वो बनता है आउटसाइड जो है ना लोगों की जो है ना उससे इस तरह इनसाइड जो अंदर के लोग हैं, फिर आगे जो दिमाग के अंदर है, फिर दिल में जो बात आ रही है। तो इस तरह डिफरेंट जो है ना वो आइडियाज़ हैं, ये लीड्स, ये एक्शंस और मैसेजेस जो है ना मैसेज जो है ना आपके पास हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो एक जो है ना कल्चर को बनाती हैं। तो कल्चर जो है ना क्यों ज़रूरी है, जो है नी समझ लें कि जो आपकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो लेके चल रहा होता है, एक बड़ा उसका जो है ना एक रोल होता है। और जो है ना बिज़नेस को किससे कंडक्ट कराना है, हाउ एम्प्लॉयर्स शुड बिहेव एंड शुड बी ट्रीटेड। तो ये सारी की सारी जो है ना एक यूँ समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना जो कल्चर पे बेस्ड हो रहा होता है। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें सहाबा कराम की बात करते हैं,
उसमें क्या है कि उनकी जो एक वो बना हुआ था, एक कल्चर जो है ना बिज़नेस का बना हुआ था, तो वो उसी तरह ही लेके चलते थे। जो रूल्स वगैरह फरमा दिया, वो उसी को जो है ना इम्प्लीमेंट करते थे। तो इस तरह ना मतलब जो एक आपका वो बन जाता है, माइंडसेट बन जाता है, तो उसपे फिर आपको जो है ना आप उसी पे ही वर्कआउट करते हैं और उसी पे जो है ना ट्रीट करते हैं, उसी ही पे जो है ना आप बिलीव करते हैं। और तो इस तरह जो है ना आपको ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो उसको एक विज़न फ्रेमवर्क चाहिए होता है जिसमें जो है ना फिलॉसफी, कोर वैल्यूज़ और उसमें बिलीव और जो है ना उसके जो पर्पसेज़ हैं उसको जो है ना वो करना पड़ता है। अच्छा, उसमें अगर हम बात करें कि जो लीडर्स हैं और जो वो किस तरह जो है ना विज़न, मिशन और वैल्यूज़ को जो है डिफाइन करते हैं, उसमें 2 सेक्टर्स आते हैं मेनली जो है ना, एक आपके पास प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है। तो एक सिंपल होता है, सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो विज़न और जो है ना वो मिशन है, तो वो ज़्यादा आपके पास सीनियर मैनेजमेंट के पास होता है क्योंकि जो लोग हैं जो प्राइवेटली जो अपनी जैसे अगर फातमा फर्टिलाइज़र है, तो उनकी जो ग्रुप है मुल्तान में जो रहते हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है वो उनकी जो है ना वो उसमें ज़्यादा वो होगी जो वो चाहेंगे ज़्यादा वही चीज़ें होती हैं। तो इसकी इनकी क्या होती है कि बिज़नेस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस जिसमें होता है वो उनकी ज़्यादा जो यूँ समझ लें कि फ़ोकस होता है वो पैसे पे होता है। मतलब उनको किस तरह जो है ना ज़्यादा वो मिल जाए, प्रॉफ़िट मिल जाए। तो उसकी जो है ना वो उसी पे ही जो है ना वो टारगेट सेट करते हैं और जो है ना उसकी जो है ना उसी ही पे मैकेनिज़्म उनका चल रहा होता है। वो फिर जो है ना इसमें जो उसमें और जितनी भी टीम के मेंबर्स हैं उसकी जो उनका जो क्राइटेरिया वो यही सेट होता है कि किस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन को एक उस पे लेके जा सकें। तो इसमें प्लान्स और पर्सनली छोड़ दें प्रॉपर्ली रिसोर्सेज और उसमें प्रॉपर जो है रिसोर्सेज जो है ना वो इस्तेमाल हो उनकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन सही हो और उनकी जो है ना प्रोग्रेस मॉनिटर हो उसमें जो है ना मतलब होता ही है कि जो थोड़े उसमें ज़्यादा काम लेना। और इसी तरह जो इम्प्रूवमेंट जो है ना उसकी जो है ना वो प्रियोरिटाइज़ होती है और रिसोर्सेज जो है ना लोकल मैनेजमेंट की जो है ना वो उसके अंदर जो है ना इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इस तरह एक बिज़नेस प्लान बनता है और एनुअल बिज़नेस प्लान बनता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना फ़ोकस उनका प्रॉफ़िट के ऊपर होता है क्योंकि उनको उससे ज़्यादा वो होता है तो इसलिए उनकी जो विज़न मिशन है तो वो उसपे जो है ना वो बेस कर रहा होता है, कहाँ पे उनको जो है ना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पब्लिक सेक्टर जो कि एक यूँ समझ लें कि एक पब्लिकली जो है ना एक इंस्टीट्यूट होता है मतलब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है पब्लिक जो है ना वो सेक्टर में आती है ये भी, कि मतलब इससे जो है ना आम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। इनका जो पर्पज़ और डायरेक्शन होती है वो मिशन जो है ना वो टास्क टीम बनाती है। मतलब कोई जैसे आपकी मेंबर्स होंगे, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस होंगे तो और वो जो है ना इस चीज़ को वो करते हैं। और उसमें जो सीनियर, मिडल, जूनियर जो है ना वो उसको रिव्यू करते हैं, जो सेक्रेटरीज़ और एडिशनल सेक्रेटरी उसको रिव्यू करते हैं, उनको अपडेट करते हैं, मिशन वैल्यूज़ और उनकी जो है ना पॉलिसी स्ट्रेटजी को सपोर्ट किया जाता है। और फिर उसमें लीडर्स होता है, लीडर जैसे एक वाइस चांसलर जो है ना वो इसकी जो है ना एक उस पब्लिक सेक्टर को बना दिया जाता है। तो वो जो है ना डिफरेंट स्टेक होल्डर से जो है ना इन्वॉल्वमेंट इनिशिएटिव लेता है, मंथली अपडेट लेता है, मीटिंग्स करता है, कस्टमर सर्विस सेमिनार्स होते हैं, तो आप यहाँ देखते हैं कि सारी चीज़ें चलती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो है ना एम्प्लॉयज़ की और जो है ना कंटिन्यूअली उसमें जो है ना अपडेट होती है चीज़ों में, एम्प्लॉयज़ किस तरह जो है ना वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट जाती है। तो उसकी जो है ना लीडर्स की बड़ी एक अहम वो होता है कि जिसको अपॉइंट किया जाता है वो किस तरह लेके चलता है। तो उसका जो है ना रोल मॉडल भी होता है, उसकी जो है ना स्टैंडर्ड उसने जो फॉलो करने होते हैं वो सारी बड़ी मैटर कर रहे होते हैं। तो उसकी उनकी जो है ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको जो है ना वो लेके चलना होता है। All major security came objective in their performance agreement and personal development plans which are reviewed through the review. तो उसकी जो है ना रिव्यू बाद औक़ात होती है जो है ना मैनेजर्स क्यूईसी जो है ना क्वालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में बना हुआ है। तो उनकी जो है ना एक जो है ना वो बाकायदा एक पूरा डिपार्टमेंट है जिससे क्वालिटी को जो है ना एनहांस किया जाता है। उसकी जो है ना मतलब क्यूईसी का डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटी में अब जो है ना बन गया है। उसमें क्वालिटी को एनहांस किया जाता है कि आप एजुकेशन जो दे रहे हो किस क्वालिटी की दे रहे हो। तो इससे जो है ना आपकी यूँ समझ लें कि चीज़ें इन्हें तो ये पब्लिक सेक्टर का जो है ना तरीकाकार ये है, इस तरह चलता है। ये प्राइवेट सेक्टर का आ गया तो उनकी जो है ना इसी हिसाब से जो है ना वो अपना विज़न मिशन जो है ना वैल्यू सेट होती हैं। इनका ये माइंडसेट होता है, इनका ये माइंडसेट होता है। अच्छा अब हमने क्या करना है कि जो यूँ समझ लें कि एक कंट्रोल करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है?
तो उसमें अब हमारे क्या चीज़ मिलती है कि आपके पास अगर हम इन जो है ना वो अगेन बात करें कि जो प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन जो है ना फीडबैक जो मिलती है उसको जो है ना आप जो है ना वो उसके ज़रिए से आप जो है ना एक चीज़ को फ़ंक्शन को जो है ना ट्रैक करते हैं कि वो किस तरह फ़ंक्शन चल रहा है। तो उसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं इसमें जो है ना पोज़ीशन ऑफ मैनेजर अगर हम बात करें, एक है बिफोर द फैक्ट। उसमें क्या है कि आप पहले से ही जो है ना जो एक जो है ना वो हो रहा है जो है ना आपका एक्शन चल रहा है, स्ट्रेटजिक प्लान है, बजट्स उसमें ही जो है ना आप अपने ही जो है ना उनको पहले से मतलब आने से एक कोई मसला आता है उसको पहले ही आप कंट्रोल कर रहे हैं। एक ये है कि ऑपरेशनल लेवल पे होता है कि जब आपका जो है ना वो चल रहा होता है, जब आपकी जो है ना एक मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है या एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आप इंस्पेक्शन करेक्शन वही करते रहें, उसकी जो है ना प्रोग्रेस रिव्यू लेते रहें हर महीने बाद, हर दर 5 फोर्टनाइट। तो इस तरह जो है ना आपका जो है ना ऑपरेशन एक होता है जो है ना आफ्टर द फैक्ट। आफ्टर द फैक्ट होता है कि जब एक चीज़ हो जाती है एनुअल जो है ना हो जाती है या उसके अंदर पूरी एक प्रोग्राम होने के बाद आपने क्या चीज़ खोया, क्या पाया, उसमें ऑडिट, सर्वेज़, इन्फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू। तो ये जो है ना 3 जो है ना कंट्रोल की जो है ना वो है। हमारी ज़्यादातर ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या है आफ्टर द फैक्ट है कि जब आप हो जाता है फिर उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें फिर कॉजिंग मेजर, रिएक्टिव तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि जो है ना मतलब आप जो है ना रिएक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करें। रिएक्टिव कहते हैं जब एक चीज़ हो जाए उसके बाद आप रिएक्ट करें। ले रेदर देन प्रोएक्टिव कहते हैं कि जो पहले से आप उसको जो है ना वो करेंगे यार ये चीज़ होगी, इसमें ये मसला आएगा, जैसे यहाँ मौसम में तब्दीली आती है। तो इसलिए जो है ना आपको पहले से जो है ना प्रिवेंटिव जो है ना बिफोर द फैक्ट ये चीज़ अडॉप्ट करनी है, बजाय इसके आप इस पे जाएँ, आपने ये स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है? ये कंट्रोल होने की जो है ना कंट्रोल करने की एक मेन जो है ना वो है, थ्योरी है। तो इसी तरह फिर आगे पास लीडरशिप की जो है ना वो आ जाती है कि जो लीडरशिप है उस पे ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझ लें कि यूँ समझ लें कि उस पे जो है ना ये चीज़ें रिलाई कर रही होती हैं। क्योंकि इसमें जो है ट्रेडिशनल एक स्टाइल चल रहा होता है मैनेजमेंट का जो इसको बस सीट मिल जाती है बस वो कहता है मैं जो है ना सब कुछ हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो ये हेड एंड शोल्डर्स पे क्या होता है कि इन द फाइट फॉर सेल्स, प्रॉपर रिसोर्सेज, फंडिंग एंड जॉब में ना मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो उस तरह की जो सिचुएशन होती है मतलब उसमें प्रॉफिट में, सेल्स में, रिसोर्सेज में, फंडिंग में इसकी जो है ना मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो वो जिसमें पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसमें जब मूव करे तो उसमें सेम वे रिसोर्सफुल क्वालिटी बेस्ड स्टडीज दे आर राउटिंग डिपेंड वेरी मच इफेक्टिव लीडरशिप। तो पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक जो लीडरशिप है वो आपकी इस तरह होनी चाहिए कि उसमें जो जो चीफ एग्जीक्यूटिव या जो ना टॉप टीम विजन है उसकी जो है ना वो प्लेजेंट ऑन मार्केट सर्विस अपॉर्चुनिटीज को देखें, कंटिन्यूस थोड़ा स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई उसको देखें ज़्यादा और अपनी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जो एडवांटेजेस हैं उनकी जो बिजनेस करने का तरीका सर्विस है उसकी सक्सेस ये सारी उनको चाहिए कि जो है ना उस पे ही वो फोकस करें और उसकी जो है ना वो होनी चाहिए अदर देन उनको जो है ना कुर्सी की उस पे लेकर जाया जाए, पावर के शो लेकर जाया जाए, उससे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें खराब होती हैं। तो इसी तरह टुगेदर इफेक्टिव लीडरशिप एंड टोटल रिजल्ट इन द कंपनी डूइंग द राइट थिंग उससे क्या होगा कि आपकी इफेक्टिव लीडरशिप और जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो अप्रोच है उससे जो है ना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो राइट थिंग करेंगी राइट फर्स्ट टाइम पहले ही दफा में सही चीज़ करेंगी। इसकी 5 रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव लीडरशिप की कि एक तो सबसे पहले है कि आपने डॉक्यूमेंट क्लियर और उसकी पब्लिसिटी जो है ना वो करनी चाहिए कि एक वाज़ेह तौर पे आपके मिशन स्टेटमेंट हो, उसकी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो, बिलीव्स एग्जीक्यूटिव व्हिच कैन समराइज़ द फॉर्म मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स हो और उसकी जो मतलब जितने भी डायरेक्टर मैनेजर्स हैं और उसमें जो है ना वो और एम्प्लॉइज़ हैं वो एज़ अ विनिंग टीम काम करें। और उसकी दूसरी जो है ना वो क्या है कि क्लियर इफेक्टिव स्टडी सपोर्टिंग प्लान फॉर अचीविंग द मिशन। उसके बाद जो है ना जो आपने एक वो बना लिया मिशन उसके बाद आप एक वो भी बनाएं कि इसको किस तरह आपने स्टडीज बनानी है किस तरह उस प्लान को लेके चलना है। ये नहीं है कि सिर्फ मिशन बना लिया और उसके बाद फिर आप जो है ना वो जब अल्लाह अल्लाह खैर से जब होगा देखा जाएगा। उसके बाद प्लान बनाना है जो कि आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रेटजी को जो आपने बनाई है। और उसके अंदर किस तरह जो है ना वो सीनियर मैनेजमेंट जो है ना वो ये नहीं है कि सीनियर मैनेजर अलोन जो है ना वो बट लाइक टू विद एम्प्लॉयज एंड पार्टिसिपेशन जो है ना मतलब जितने भी लोग हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करके उस चीज़ को बनाए तो ज़्यादा जो है ना उसका ये समझ लें कि उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और क्रिटिकल प्रोसेस को भी जो है ना वो करे कि क्रिटिकल सक्सेस सीएसएफ कहते हैं उनको। उसकी उसकी जो है ना वो सब गोल्स जो है ना वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या हैं,
उसको जो है ना आइडेंटिफ़ाई करें कि कहाँ पे जो है ना क्रिटिकली जो है ना हमें जो है ना वो मिलेगी और कहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसकी जो यूँ समझ लें कोर बिज़नेस और जो ऑर्गनाइज़ेशन है उसमें जो है ना इसमें पहले से जो है ना इस चीज़ को वो जो सिचुएशंस आती हैं, जैसे अगर आप देखें ना कि होता ये है कि ऑयल प्राइसेस से जो है ना आपकी काफ़ी जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो महँगी हो जाती हैं, तो आप पहले से ही उसको जो है ना वो जज करेंगे कि भई इसकी जो है ना वो कि इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, क्या चीज़ जो है ना वो इफ़ेक्ट कर सकती है। इसी तरह मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसका रिव्यू करना भी जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसकी मैनेजर एम्प्लॉयज़ उसकी जो है ना हम उसकी फुली इफेक्टिव जो है ना वो उनकी जो है ना उनसे काम ले सकें। उनका जो है ना उनका एक प्रोसेस जो है ना मैनेजमेंट जो है ना एग्ज़िस्ट हो और डेफिनिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसे कहते हैं ना जो आपकी जॉब ड्यूटी है, जेडीज़ जिसको हम कहते हैं, तो उसकी जो है ना वो सारी वो बनी हुई हो, उनकी जो है ना ऑपरेशनल प्रोसीजर भी जो है ना वो किस तरह वो यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें जो है ना आपकी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हों। और उसके साथ-साथ जो है ना वो कोर प्रोसेस जो है ना किस तरह उनको ना लेके चलना है, उनकी जो है ना मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है ना आल्सो इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इम्प्रूवमेंट। उसमें ये भी इन्वॉल्व है कि उसकी जो है ना जो टीम बनी हुई है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका इम्प्रूव होता रहे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ एक बना के एक दफ़ा छोड़ दिया, बल्कि एक जो है ना सर्कल चलता रहे इम्प्रूवमेंट का, आप टीम्स का जो है ना चेंज करते रहें। तो ये एक जो है ना वो एक ये भी जो है ना स्ट्रक्चर को भी जो है रिव्यू करना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने जो एम्प्लॉयी की पार्टिसिपेशन है, उसको भी जो है ना एम्पावर्ड करना एनकरेज करना है, उनकी जो मतलब हर बंदे को जो है ना आपने आगे लेकर आना, उनसे जो है ना काम करवाना, तो ये इफेक्टिव लीडरशिप की निशानी है। तो उसमें जो है ना जो इसमें 3 चीज़ें अहम हैं अ, एटीट्यूड्स हैं उसमें जो है ना एटीट्यूड जो है ना एक जो विद जो चेयरमैन और चीफ एग्ज़ीक्यूटिव है, वो स्टार्ट वहाँ से होता है। कि वो जो है ना इस चीज़ को फ़ील ना करें जो जो जूनियर स्टाफ है कि यार हम तो बहुत ही छोटे तबके के लोग हैं, ये बहुत ऊँचे हैं। उनके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए कि बस ये जो है ना हम सारे एक जैसे हैं। किसी में कोई जो है ना खूबी है, किसी में कोई खूबी है। तो उसमें जो है ना उस तरह का जब आपके पास वो होगा, उससे क्या होगा कि जो है ना आप उसको वो करेंगे में जो अपर मैनेजमेंट है वो उन्होंने एग्ज़ाम्पल सेट करनी है। उससे जो है ना लोगों की काफ़ी हद तक जो है ना ग्रूमिंग होगी और जो है ना काफ़ी जो है ना लोग आगे बढ़ेंगे। फिक्शनल एबिलिटीज़ हैं, मैंने जो बताया कि आपको जो है ना उसकी जो है ना वो कुछ न कोई हर किसी में कोई बाद लोग हैं जो ज़्यादा हार्ड वर्क काम कर लेते हैं, बाद लोग नहीं कर पाते। तो हर किसी की अपनी एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो है ना वो है, तो उनको जो है ना उस तरह ही उनको जो है इस्तेमाल करना। उसकी क्या वो जो है ना व्हाट इज़ रियली नीडेड और एक्सपेक्टेड और उसके अंदर क्या जो है ना वो जो नीड्स है, एक्सपेक्टेशन है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है, तो सारी चीज़ें आप उनकी एबिलिटीज़ को जो है ना एनहांस करें, उनको जो है ना वो जो है ना आगे लेकर आएँ, उनको एनकरेज करें, उनको जो है ना वो कहें भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इस तरह तो कर नहीं सकता, तो उससे जो है ना एक बड़ा दिल बढ़ जाता है। इस तरह पार्टिसिपेशन है कि उसमें और हर किसी को जो है ना वो कंपनी सक्सेसफुली जो है ना उसको डायरेक्टर्स और मैनेजर्स जो है ना उसमें इंक्लूड होके उसको जो है ना ट्रेन करें इन द बेसिस ऑफ जो है ना डिसिप्लिन मैनेजमेंट हो जाए और जो है ना इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आते रहें जो है ना नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट है जैसे यहाँ पे अगर हम देखें हेलिक्स बनाया हुआ है एवेल्युएट प्लान डू चेक एंड अमेंड क्या उसको जो है ना एवेल्युएट करें फिर प्लान करें फिर डू करें फिर चेक फिर अमेंड उसमें चेंजिंग करके फिर आप उसको सर्कल में लेंगे फिर इम्प्लीमेंट करें, फिर उसको यानी कि क्वालिटी का जो है ना सर्कल चलता रहे, मतलब ये जो है ना सर्कल यूँ आपका चलता रहे, आप उसको बार-बार अमेंड करें, बार-बार चीज़ों को चेक करें। तो ये चीज़ें आपको जो है ना जो कमी जो है ना लोगों में, एम्प्लॉइज़ में, वो सारी आप उसको दूर करने वाले वो हो जाए, तो ये चीज़ें अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करती हैं। और अगर हम इसी तरह जो एक्सीलेंस की बात करें लीडरशिप की कि उसके अंदर किस तरह जो है ना वो एक्सीलेंस आ सकती है, तो ये हमने जो है ना पहले भी जो है ना इस बुक में दोबारा हमने ज़िक्र किया इसका कि इसमें जो है ना ऑल जो है ना इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर जो है ना इंक्लूड होते हैं और उसमें आपके पास क्या है 4 पीज़ और 3 सीज़ हैं जो हमने पहले ही पढ़े हैं। 4th सी इसमें बस ऐड हुआ है कस्टमर का। बाकी हमने पिछली इसमें जो है ना वो पढ़े थे, इसमें सबसे यही है कि प्लानिंग करनी है आपने कि सारी चीज़ों को जो है ना किस तरह आप लेके चलना है, प्लान करना है और फिर उसपे जो है परफ़ॉर्मेंस जो है ना उसको देखना है, उसकी जो की जो है ना वो चीज़ें आ रही हैं, किस तरह जो है ना एक सिस्टम चल रहा है, उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है ना वॉच करते रहें। फिर प्रोसेस है उसमें जो आपने जो एक प्रोसेस एक जो विज़न में सेट किया कि वो जो है प्रोसेस उसी से चल रहा है, उसकी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे।
ये बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट है आपकी जो है ना 4 चीज़ है और 4 पीस 3 चीज़, लेकिन यहाँ मतलब 4 पीस 4 चीज़ लिखे हैं। और इस तरह पीपल है उनको एनकरेज करते रहे, उनको जो है ट्रेनिंग एजुकेशन उनकी जो है ना वो डिफरेंट होती रहे, उनको सपोर्ट मिलते रहे, उनको प्लान गोल ऑब्जेक्टिव टारगेट जो है उनको पता होने चाहिए, उनकी जो है ना वो एक जो यूँ समझिए सही डायरेक्शन को लेकर आना। फिर चीज़ में अगर बात करें तो ये 3 चीज़ है, कस्टमर है जो है ना उसकी जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हर उसमें जो है ना कि किस तरह वो चाहता है चीज़ों को लेके चले। और उसकी जो मतलब क्योंकि मैं बताया कि शुरू में बताया था क्वालिटी जो है ना टोटली डिपेंड कर रही होती है आपके कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं। इसलिए उनकी जो नीड्स हैं वो आपने अंडरस्टूड करनी है, उसको फिर रिस्पॉन्ड करना है उसके अंदर जो पार्टनरशिप एज अ कस्टमर डिमांड क्लीननेस इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग उसको आप लेकर आएँ, आप उनकी जो चीज़ें हैं उनको सुने वो क्या कहते हैं फिर उसको जो है ना आप फिर इम्प्रूवमेंट करें। तो कमिटमेंट है जैसे पहले बताया कि आप हर चीज़ को जो है ना वो पर्सनली और जो है ना वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में, उस पे इम्प्रूव इफेक्टिव ओन लीडरशिप में कि उसकी कमिटमेंट जो आपने एकदम कर दी है तो उसको फिर आप पूरा करें। तो उसके अलावा कल्चर डेवलप जो है ना इस तरह करना है कि यूँ समझ लें कि उसकी जो है ना वो सपोर्ट मिलते रहे क्वालिटी मैनेजमेंट कल्चर को, उसकी जो वैल्यूज़ एथिक्स हैं वो थ्रू एक्शन एंड बिहेवियर आपकी जो है ना वो इन्हेंस होती रहें और क्रिएटिविटी, इनोवेशन और लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है ना वो डेवलप होती रहें, इम्प्लीमेंट होती रहें, ये सारी जो है ना उसमें आ जाती हैं। इसी तरह लास्ट में कम्युनिकेशन है कि आप जो है ना वो कम्युनिकेट आपका जो है ना होना चाहिए एक हर सीनियर मैनेजमेंट का अपनी सारी उससे जितने भी जो है ना वो लोग हैं आपस में कम्युनिकेट करें उसकी जो है ना उसकी जो है ना सिर्फ बातें कम्युनिकेशन नहीं है बल्कि उनका विजन वैल्यूज मिशन पॉलिसीज आपस में कम्युनिकेट करना असल ज़रूरी है और उसकी जो है ना एक्टिविटी लिसन जो है ना होना चाहिए फेस्टिवल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूँ समझ लें फिर आप जो है ना एक इफेक्टिव लीडरशिप आपके अंदर आती है। तो ये जो है ना एंड में इन्होंने ये बात लिखी है इस टॉपिक पे कि ये टीक्यूएम जो है ना सिर्फ बुली माइंडेड अप्रोच नहीं, बुली माइंडेड जैसे कहते हैं ना भेड़िए की चाल नहीं है कि बस वो बस एक है जनाब जो है दुम्बे की जैसे होती है ना एक वो कैफियत होती है कि बस कन्फ्यूजन है कि भाई इधर चले गए उधर चले गए, भाई ये ऐसी चीज़ नहीं है बल्कि एक जो है ना वो एक इसकी जो है स्ट्रॉन्ग वो चाहिए ताकि जो है ना लीडरशिप हो, क्लियर डायरेक्शन हो और जो है ना क्लियर प्लान हो जिससे जो है ना फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना काफ़ी यूँ समझ लें कि इन्हेंसमेंट आती है। और टेंजिबल बेनिफिट क्या आता है इसके अंदर कि आपके पास ओवर परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। इससे रिसर्च शो करी है कि लीडरशिप क्वालिटी क्लियरिक और रिलेट दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लीडरशिप विद क्वालिटी एक चीज़ नहीं है कि एक ले लें आप ये ना हो तो फिर ये मसला होता है। तो ये आपस में कोरिलेट करते हैं विद प्रॉफिट जो जितना जो है ना आपकी पार्टिसिपेशन होगी इक्वली जो है ना और एम्प्लॉइज़ को जो है ना इफेक्टिव आप वो देंगे, ज़्यादा लीडरशिप उसको देगी और जो है ना उनकी क्वालिटी को भी एनहांस करते रहेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, अदरवाइज़ आप इसको जो है नीचे ले आएँगे। तो ये आपका मेरे ख़्याल में लेक्चर था, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो ये कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे पूछिएगा अगले लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।